मोहतरम नाजरीन एंड वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने यूट्यूब चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क पर अपने तमाम ही नाजरीन एंड वीवर्स का तहे दिल से खैर मकदम और शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है आप सभी हजरात बखैर आफ़ियत होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। आप जानते हैं, आपने कारी अहमद हसन का नाम सुना होगा, जो गुस्ताखी सहाबा हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कातिब वही हैं, सरकार के मुक़द्दस सहाबी हैं, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, लोगों को वरगलाते हैं और लोगों के अंदर लड़ाई झगड़ा और फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा बेंगलोर में भी एक ऐसा ही फसाद बर्पा हुआ। जब बात ज़्यादा बढ़ी तो वहाँ के सूफ़ी बोर्ड ने मुनाज़िरा रख दिया। कारी अहमद हसन को भी बुलाया गया और सुन्नियों यानी अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से एक बेहतरीन माया नाज आलिम दीन मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब को मदऊ किया गया। मुनाज़िरे की शराइत तय करने के लिए कारी अहमद हसन भी बेंगलोर पहुँचे और मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब भी बेंगलोर पहुँचे। शराइत मुनाज़रा तय करने के लिए बातचीत शुरू हुई। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब ने जब उनसे सनद का मुतालिबा किया कि मुनाज़रा करने के लिए आलिम होना ज़रूरी है, इल्मी हैसियत में दोनों का हम पल्ला होना ज़रूरी है, लिहाजा हमारा जो फ़रीक़ मुखालिफ है हमसे मुनाज़रा करने के लिए आया है, वो आलिम है कि नहीं है। जब उनसे सनद का मुतालिबा किया गया तो उन पर सनद आलिम की नहीं थी, क्योंकि वो आलिम है ही नहीं तो सनद कहाँ से होती। इसलिए आप हजरात ख़ुद ही देखें कि क्या क्या मामला पेश आया। लिहाजा ऐसे लोगों के भड़काने में ना आए। हज़रत अमीर मुआविया सरकार के मुक़द्दस सहाबी हैं, कातिब वही हैं, लिहाजा सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। जिसने मेरे सहाबा के दामन को पकड़ा, मेरे सहाबी के रास्ते पर चला, वो निजात पा जाएगा, वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। लिहाजा ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों के भड़काने में आकर अपना ईमान ख़राब नहीं करना चाहिए। लिहाजा आप ख़ुद देखें और वीडियो को आखिर तक वॉच करें, इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आज हम अपनी इस वीडियो में इस मुनाज़रे का लास्ट पार्ट आपकी खिदमत में पेश करेंगे। 3 पार्ट हम पहले ही आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। इस मुनाज़रे को हमने 4 पार्टों में बांटा था। 3 पार्ट आपकी खिदमत में हाज़िर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में लास्ट पार्ट आपकी खिदमत में हाज़िर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब इसको पसंद फरमाएंगे और ये पार्ट, इस पार्ट में पूरे मुनाज़रे का निचोड़ है। आप इसको बिना स्किप किए पूरा देखें और अपने दीन को, अपने ईमान को मज़बूत करें। इंशाअल्लाह इसको सुनने के बाद आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी बहरूपिये के बहकावे में नहीं आएंगे। कोई आपके ईमान को लूटने की कोशिश करे तो उससे आप अपने ईमान की हिफाजत करने वाले बन जाएंगे। तो परवरदिगार इसे हमें पूरा देखने की तौफीक अता फ़रमाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की तौफीक अता फ़रमाए, ताकि ये मुनाज़रे का आखिरी पार्ट तमाम ही मुसलमान भाइयों के पास पहुंच जाए और तमाम ही हमारे सुन्नी भाई ऐसे बदअक़ीदा लोगों से महफूज रहें, उनके लेक्चरों से महफूज रहें, उनके बहकावों से दूर रहें, उनकी चालों से दूर रहें। परवरदिगार हमें ऐसा करने की तौफीक अता फ़रमाए।
دیکھیں انشاءاللہ لاسٹ پارٹ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم سب کی بات کا اعتبار ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ شخصیتیں خاص ہوتی ہیں جن کی بات کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ تو اگر آپ اصیل ہیں تو بتائیے جو حکم نفاق کا آپ اس ہستی پر لگا رہے ہیں، آپ بحیثیت محدث لگا رہے ہیں کہ بحیثیت فقیہ یا بحیثیت مجتہد؟ اس لیے کہ کسی صحابی پر حکم لگانے کے لیے ایک عام آدمی کو جرات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ رسول پاک نے اس سلسلے میں متعدد حدیثوں میں جو فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے اور میرے سامنے بھی ہے۔ اس لیے یہ متعین کرنا ضروری تھا کہ آپ اصیل ہیں یا وکیل ہیں۔ وکیل ہیں تو کسی جماعت کے وکیل ہیں یا کسی ایک فرد کے وکیل ہیں، اور اگر اصیل ہیں اور خود یہ حکم لگا رہے تو کس حیثیت سے لگا رہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ کوئی نہیں بولے گا، آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں اس وقت، نہ آپ لوگوں کی، ہماری گفتگو ایک عالم سے ہو رہی ہے جو کہا، آپ لوگ خاموش رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حضرات، میں اگر کچھ تھوڑا عرض کرتا ہوں تو صاحب لوگ کہتے ہیں کہ بات کو ادھر مت لے جائے، ہم کو شرائط میں خود یہی چاہتا ہوں کہ شرائط ہی پر بات ہو۔ میں شرائط پہ آ گیا، موضوع لکھ کے دے دیا، آپ نے کہا کہ جملہ ناقص ہے، میں اس کو تام بھی بنا دیا، پورے طور پہ میں نے واضح کر دیا۔ اب ہونا چاہیے کہ چلیے اگر اس موضوع سے آپ کو کوئی اختلاف ہے تو وہ بات کرتے ہیں۔ اب کیا ہے، اصیل کا معنی آپ نے جو بیان کیا اس کے لحاظ سے میں نے کہہ دیا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، تو اصیل آپ نے کہہ دیا میرا کیا ہے، اصیل سے گفتگو کرنے کوئی مطلب نہیں، ہر ایک کو اختیار ہے جو بھی چاہے عقیدہ رکھے، ہم ہر فرد سے کہاں جائیں گے بات کرنے۔ تو پھر اگر اس حیثیت سے عقیدہ رکھنے کی وجہ سے میں اصیل ہوں تو ہر کوئی اصیل ہے، پھر تو کسی سے گفتگو نہیں بنتی۔ تو اس پہ آپ نے کہہ دیا ہاں میری گفتگو کسی نے، اس لیے کہ کوئی عالم نہیں ہے۔ یہاں عالم ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا اگر اس طریقے سے آپ کہیں اصیل اور کیا ہے وکیل کی حیثیت سے، تو یہاں ہر کوئی اصیل ہے، ہر کوئی اصیل۔ یہ نہیں کہا کہ اب آپ کا مناظرے کا حق نہیں بنتا کہ کوئی عالم نہیں ہے۔ دیکھو مفتی صاحب نے کس طریقے سے بات کہاں سے کہاں جا کر گھما دیا ہے، اس میں بالکل مفتی صاحب اس کا آپ کو اور کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو مناظرانہ کیا ہے شاطرانہ چلے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں، اور ہم کیا ہے چونکہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں مبنی پہ اخلاص کہ بھائی جو اختلاف ہے بیٹھ کر کے مل بیٹھ کے حل کر لیا جائے۔ آپ کا موقف قرآن و سنت اور کیا ہے اجماع صحابہ کی روشنی میں ثابت ہے تو ہم مان لیتے ہیں، میرا موقف ثابت ہے تو آپ مان لیجئے، یہ کیا ہے جذبہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں اس طریقے اب آپ مجتہد ہیں یا کیا آپ کیا ہیں کہ آپ حکم کس حیثیت سے 1400 برس کے بعد لگا رہے ہیں؟ ہم 1400 برس نہیں 10,000 سال گزر جائیں لیکن اپنی مرضی سے کچھ حکم نہیں لگاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نص آپ کا کیا ہے نص سے صحیح موجود ہے منافقت معاویہ کی بنیاد پر، لہذا ہم مجتہد کسی بھی حیثیت سے نہیں، رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں کیا ہے یزید والد یزید معاویہ ابن ابی سفیان کو منافق مانتے ہیں، منافقت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے واسطے مدعی ہیں، اس کے واسطے ہم مثبت ہیں۔ رسول اللہ کے فرمان کی روشنی جہاں پر نص ہو وہاں پر اجتہاد کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہاں پر نص صریح موجود ہے، اجتہاد وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی نص نہ موجود ہو، کیا ہے وہاں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص صریح موجود ہے معاویہ ابن ابی سفیان کی منافقت کے تعلق سے، اور جب کیا ہے خلیفہ راشد مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ معاویہ میرے دشمن ہے، معاویہ میرا دشمن ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو جب مولا نے فرما دیا معاویہ میرا دشمن ہے تو دشمن کیا ہے وہ بغض رکھتا ہے، دشمنی کیا ہے محبت میں نہیں ہوتی ہے، دشمنی بغض ہی کی بنا پہ ہوتی ہے۔ تو مولا کے فرمان سے معاویہ کا دشمن مولا علی ہونا ثابت، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہاں پر کسی کلام کی گنجائش ہے ہی نہیں، معاملہ بالکل واضح ہے، صاف ہے، صاف فرمان رسول نص صریح کی بنیاد پر ہم کیا ہے یزید کے والد معاویہ ابن ابی سفیان پر منافقت کا حکم لگاتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے مثبت ہیں، اس کے مستدل ہیں، اس کے مدعی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرات، آپ نے یہ گفتگو سماعت کی. یہ شرائط مناظرہ کی محفل ہے، مجلس خطابت نہیں ہے. وہ تو ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں. چونکہ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا اور آپ نے کہا کہ نص صریح موجود ہے، تو آپ نص صریح کی تعریف کریں اور وہ نص صریح پیش کریں. پیش کر دیا. اب آپ کو نہیں ماننا ہے آپ مانیں. ٹائم میرا چل رہا ہے، آپ سے میری گزارش ہے. میں تو خاموشی سے سنتا ہوں، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ نص صریح ہے، تو نص صریح کی یہ تعریف کریں اور پھر وہ نص صریح کیا ہے اس کو پیش کریں گے، اور پھر وہ یہ بتائیں گے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نص صریح موجود ہے تو ایسے شخص کو سیدنا امام ابن امام، سید ابن سید، تقی ابن تقی، بلکہ امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا رسول پاک کی نص صریح کے خلاف ایک منافق کے ہاتھ پر بیعت کی؟ اور جو کسی منافق کے ہاتھ پر بیعت کرے اور مسلمانوں کی باغ ڈور کسی منافق کے ہاتھ میں دے، بتائیے وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کے بقول حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نص صریح ان کے منافق ہونے کی، تو انہوں نے جب ایک صریح منافق کو خلیفۃ المسلمین بنایا اور 20 سال تک وہ اس منصب پر فائز رہے اور ہزاروں صحابہ اس وقت موجود تھے جنہوں نے ان کی بیعت کی، تو ایک منافق کے ہاتھ پر بیعت کر کے کیا حضرت حسن مجتبی مورد الزام ہوئے کہ نہیں؟ ان کے اوپر کیا حکم ہوگا جو ایک منافق کو خلیفۃ المسلمین بنائے؟ اور پھر وہ جو نص صریح مصطفیٰ کی مخالفت کرے اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ پھر صحابہ کرام نے جو بیعت کی ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تمام تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان جو دمشق کے گورنر تھے، ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر بنا کر کے بھیجا. ٹائم ہو گیا. تو یہ بتائیں کہ ان حضرات نے کیا منافق کو خلیفۃ المسلمین بنایا؟ اور ایک سوال اس سے پہلے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہی میں آپ حضرات سے عرض کرنے جا رہا ہوں. میں خود اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو قبلہ مفتی صاحب نے یہ تو سمجھ لو بالکل یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور جہاں مفتی صاحب کو نہیں آنا چاہیے وہ آ گئے ہیں، تو ہم اس کے تعلق بے شمار دلائل ہیں، ہر ایک کے بہت واضح جواب ہے میرے پاس. تو میں جواب دوں یا شرائط مناظرہ طے کیے جائیں گے؟ اسی میں مفتی صاحب باتوں کا جواب دوں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس بات کو نہیں چھیڑا. آپ نے نص صریح کا لفظ لیا ہے، نص صریح دلیل پیش کرنا ہے کہ نہیں اپنے وقت؟ میں پیش کروں. ہم نے مطالعہ کیا آپ سے، تو آپ تو میں پیش کروں. ہاں تو پیش کیجیے. اور نص صریح کی تعریف 3 سوال ہے. صرف پہلے سن لیجیے آپ حضرات، بیدر والے حضرات جو بیٹھے ہیں، آپ پہلے بات کو ایک منٹ سن لیجیے میری بات کو. سوال اصل میں یہ ہے، آپ کی عوام الناس میں سے، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. سن لیجیے میری بات سن. چلیے صدر صاحب سن لیں. صدر صاحب، مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ انہوں نے ابھی ایک دعویٰ کر کے یہ کہا کہ ان کی منافقت نص صریح سے ثابت ہے. الحمدللہ انداز خطابت ہمارے پاس بھی اور ہم کرتے بھی. ٹھیک ہے، ایک منٹ سن لیجیے. دوسری بات، آپ نے جب وہاں پر نص صریح بولا تو نص کہتے کس کو؟ نص ہی تو دلیل ہوتی ہے. تو آپ نے دعویٰ کر کے خود دلیل پیش کر دی. دعویٰ کر کے آپ لوگ مت بولیے. صدر صاحب بیٹھے ہیں، سنیے. سوال یہاں پہ شرائط مناظرہ طے کرنے کی جگہ صدر صاحب
लफ्जों के है फिर करके बस पूरा भाग नहीं एक बात के संदा शिकन जवाब है। नहीं मुफ्ती साहब सुनना, इस मौजू पे आपको नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज के हम क्या है बिल्कुल वाज़िह सुन्नत अहादीस कुरान के आयात हम पेश करेंगे बस उसको, लेकिन इजाजत है आप लोग क्या चाहें शराइत मुनाज़रा तय हों या गुफ्तगू इस पे की जाए। आपने ये बात क्यों नस्से सही की? शराइत मुनाज़रा तय करो। हम तो शराइत मुनाज़रा ही पर बात कर रहे थे, आपने नस्से सही की बात बीच में पेश की। नहीं ठीक आप हम सब समझते हैं, हम की बात अलग है। मैं तुम्हें झुड़को ही आवाज देकर बोला था अवाम के अंदर ये कितना होगा अभी ना को बैठ तो खाली ये लफ्ज वो लफ्ज ये सिर्फ लफ्जों सिर्फ ये लफाजी है। खुदा की कसम अगर कोई फरीक़ खालिस सौफों का जानने वाला होता वो गवाही देता कि ये सिर्फ लफ्जी बहस है, कोई मानवी बहस नहीं है। किबला बहस नहीं है, आप अवामुल नाज़रीन आप नहीं समझ रहे हैं, ये इल्मी बहस है। हमने जो मुनाज़िर को हटवाया मुतकल्लिम को वो इसी बुनियाद पर आप जिसको इल्मी कहते हैं, आप जिसको इल्मी बहस आगे शुरू होगी तब आपको पता इल्म क्या चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह अना मदीनतुल इल्म। अब देखो आप मुफ्ती साहब ने खिताब किया तो मैं भी खिताब करूंगा, और मैं नहीं चाहता क्या अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाब शहर मदीनत तो क्या मदीनतुल इल्म मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है और उसका दरवाजा अली है। जिसको अली से मोहब्बत होती है उस पे इल्म के रुमूज और असरार के दरवाजे खुल जाते हैं। आपको बोलने का हक नहीं, वक्त मेरा है, वक्त मेरा है। मैं यही चाहता हूँ शराइत मुनाज़रा तय हो जाए। हमारे पास बहुत दलाइल है, अगर आप इजाजत दें कि तो ठीक है मैं पेश करता हूँ, वरना फिर बात यही रह जाएगी। बराए करम बहुत वक्त हो गया, नमाज भी ये होने जा रही है। मैं तो शराइत तय करें। आप उधर से कह दीजिए, मैं उसी के लिए तैयार हूँ। अभी आपका वक्त आई है, आपकी बारी आई है, आप तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ शराइत मुनाज़रा तय किए जाए या उस पर जाया जाए? जवाब दो कि शराइत मुनाज़रा तय तो मुफ्ती साहब उधर आ जाए, उधर कह दीजिए लिखे दे दो मैं लीजिए। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बहुत अच्छे से पहले जवाब देखो असीर और वसीम का जवाब दूंगा। असीर इस हैसियत से वकील भी इस हैसियत से कि ये मुनाजरा सूफी इस्लामी बोर्ड पे बैनर पर नहीं जा रहा तो उसका वकील और निस्बत के हिसाब से लेकिन मुझे आप बार बार बोलेंगे तो भी लिख नहीं पाऊंगा। तो देखिए हम भी कुछ लिखेंगे तो हो सकता है मुफ्ती साहब ये कहें कि टाइम किसका चल रहा है? टाइम आपका है कि मेरा? टाइम मेरा चल रहा है। तो मैं अर्ज करता हूँ मुफ्ती साहब जो अल्फाज फरमाते हैं उन्हीं अल्फाज में लिख देते हैं। मैं क्यों बोलूं? हम क्यों बोलेंगे? दावा आपका हम क्यों? नहीं तो फिर मुमकिन है कि आप कहें कि यहाँ पे जुमला ताम है या नाकिस है, बहस आप जो अल्फाज कहें ऐसे लिख के दो ताकि क्या है मौजू जब बिल्कुल मुनक्का हो जाए उसमें कोई इबहम न रहे। आप करने के लिए आप अपने आलिम हम बात को यही खत्म कर देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं अभी हम लिख के देंगे तो मुफ्ती साहब कहते हैं इन अल्फाज में लिख के दे दीजिए, हम लिख के दे देते हैं ताकि फिर क्या है आपका अकीदा मानते ही नहीं है तो हम अल्फाज क्यों कहेंगे? हमने एक शब्द कहिए अब मेरे अकीदे बस ठीक नहीं उसमें आप गुफ्तगू नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मेरे ही दावे को आप जिन अल्फाज में चाहते हैं कि मैं कहूँ हम तो हजरत अमीर मुआविया को साहब ही मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप मेरे मौक़िफ़ को अपना बनाइए, मैं अपना मौक़िफ़ किन अल्फाज में पेश कर दूं आप बता दीजिए। भाई साहब आपके अपराध भी बार बार उसी को कह रहे हैं, हम भी यही चाह रहे हैं कि शराइत मुनाज़रा मुझे टच न करो, मुझे टच करो डिस्टर्ब होगा तो फिर नहीं बात करो। हम जानते हैं क्या लंबा क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं लंबा करना चाहता, किबला मुफ्ती साहब हम नहीं लंबा करना चाहते हैं। हम कहते हैं मैं अपनी तरफ से लिख के दूंगा तो मुमकिन है आप कुछ कहिए तो फिर कहें ठीक है कज़ियत अहमद दे दें तो हम
लिख कर साइन करके दे दो लो। मैं भी अपने अल्फाज लिखूं तो हो सकता है मुफ्ती साहब कुछ कहें, उसके बाद में कहते हैं बात करेंगे। बात बढ़ेगी। मैं ये चाहता हूँ जिन अल्फाज में मुफ्ती साहब कहें हम उन अल्फाज में लिख के दे देते हैं। जी जी मैं लिख दूं, फिर बात तो नहीं बढ़ेगी आगे। ठीक है, चलिए मैं लिख के देता हूँ। ये मौजूद नहीं कोई हो गया दादा। वो तो उसी गली बात है। भाई मैं ऐसे नहीं पेश कर रहा हूँ, साइन कर, मैं आपको सुना दे रहा हूँ, आप लोग भी कहें हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। मैंने मौजू लिखा मुफ्ती है साहब वालिदे यजीद। बिस्वाई साहब जी क्या मतलब बात पूरी करके कि ताकि फिर दोबारा आना जाना ना पड़े उसको जी। लेकर के, मतलब कि हम फलां लोगों की जानिब से मौजूए मुनाजरा ये है वो लिख करके, चूंकि कई लोगों का नहीं और भी कई लोगों का दस्तखत रहेगा ना। नहीं नहीं आप सबका भी तो कुछ लोगों, कुछ जिम्मेदार लोगों का भी तो नहीं वो असल में सबका दस्तखत रहेगा ना। तो मैं यही चाहता हूँ, आप अल्फाज बता दीजिए। नहीं वही- मैंने ये कह दिया, आप अपने अल्फाज में जी? लीजिए। ये जो मुझको कहना मैं था सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से क्या क्या बतौर मुद्दई मुस्तदिल मुस्बित क्या कह दूं? अब वो तो बताइए, आप बता दीजिए। नहीं, मैं क्या चाहता हूँ कि बोलूं? बात आगे नहीं, नहीं बढ़े। आप जो चाहेंगे वो ठीक है। आप होंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि मुनाफिक अमीर माविया का शिकायत आ जाए आप। क्या हमारी अगर बात इतनी मोतबर है तो आप मान सूफी लीजिए। इस्लामिक बोर्ड की जानिब से हेलो और आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, ये गुफ्तगू सुननी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हर बात आपकी समझ में आ जाए। आप खुद कोर्ट में जाते होंगे अपने किसी मामले को लेकर के, मैटर को, आपका वकील आपके बगल वाले का वकील वो जज से बहस करता है, आप लोग खड़े रहते हैं, क्या बोल रहा नहीं समझ में आता है, खामोशी से सुनिए बस। लाइन ही खत्म हो गई। एक फिरका आपके यहाँ पैदा हो इस्लामिक बोर्ड, चूंकि वो अपने आप को अहले सुन्नत लिखेगा नहीं, उसके ध्यान में आएगा ही नहीं। बिल्कुल हो गया, इसमें जरा तादिल करनी हो गया सब कुछ, चौराहे के नंबर हो गए। और कुछ हाँ पर देखिए मैं पढ़ दूं कुछ हो फिर बताइए, मैं वो भी लिख दूंगा। सबसे बड़ी चीज मौजू सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से ये वो मुनाजरे का मौजू तय करा। थोड़ा सा रहेगा ना, बेंगलोर भी तो लिख दीजिए, जी। पूरा पता तो लिख दीजिए, मतलब तंजीम है तो कहीं की है ना वो। ठीक है ठीक है, वो तो इसलिए कहे शिबला मुझे नहीं, नहीं, आप देखिए। बता दें ताकि लिखूं ताकि नहीं वो असल जी जी हमारा लेटर हेड है, इसमें एड्रेस भी है, लेटर हेड को लिख कर दे दो। हाँ लो लेटर लो बेस्ट। तो उस पर टाइम ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम वक्त ना। हाँ हमारा लेटर सही है लेटर। जरा देखिएगा नमाज का वक्त कै बजे तक है? जोहर का वक्त कै बजे तक है उसको देखिएगा। ये जो लिखा होगा लिखा होगा शहर बेंगलुरु हाँ लिख दीजिए। हाँ ठीक ठीक ठीक, लेटर पर लिख कोई बात नहीं। हाँ बैठे हुए ही ले आइए, करना होगा ना
बेंगलोर में हाँ कर्नाटक स्टेट सूफी इस्लामिक बोर्ड कर्नाटक स्टेट। अब मुझको जाना है, आप बकिया देखेंगे। मुझे हर हाल में 6 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना है। नहीं तो वहाँ नहीं, बोर्डिंग वगैरह तो सब है, फ्लाइट का टाइम कैसे इधर उधर हो सकता है? चालू रखो, बहुत मसाइल है, घुमाते हाँ सूफी इस्लामिक बोर्ड कर्नाटक की जाने से इस्लामिक बोर्ड है, नीचे एड्रेस है यहाँ। हाँ ये ना यहाँ पे लोग ये मौजू मुनाजरा यहाँ से लिखो, यहाँ से मौजू जानिब से मौजूए मुनाजरा, ये मौजू ये मौजू एक एक लफ्ज पे ध्यान दो। 1075 ये मौजूए मुनाजरा मैं तो ज़्यादा बोलता था, आज उसको बोल चुका हूँ। हाँ जी अब तो समझ में आ जाएगा। हाँ इंशाल्लाह गैर आलिम को बात कहना हराम है। कर दिया तो आपको आपको निजात मिल गई। हम तो हो गया उसको ना हम ऐसा है, नमाज का इंतजाम यहाँ हो सकता है? हाँ है। वालिद हाँ तो ठीक है, मैं तो बावजू बैठा हूँ ज्यादा और बस सभी भाई नमाज का वक्त खत्म हो रहा है, नमाज पढ़ने में सुने। उसके बाद और जो चीजें हैं, जैसे किस डेट में होना चाहिए, कहाँ पे होगा, तो वो लोग, लेकिन अभी इसमें बस थोड़ी दो चीज रह गई है, वो मैं उनसे पूछूंगा। ठीक है? नहीं, वो आप लोग तय कर लीजिएगा। अभी कुछ और चीजें हैं उसमें, लेकिन खास चीज जो है वो मैं अभी वो जो लिख के दे रहे हैं ना, उसमें एक चीज मैं उनसे और पूछूंगा। रुमाल पीछे शुरू हो जाएगा। हाँ पढ़ दो, पढ़ दो, सुना मारो सील मारो फिर कुछ पढ़ के सुना दो। नहीं आप सील मार दो, बहुत हो गया। और कुछ साइन नीचे है बीच में नहीं बनेगा, डेट भी डालना है ना। नहीं आप सिर्फ साइन कीजिए। हाँ हाँ नहीं होगा फिर जवाब भी देना है ना, इसके लिए थोड़ा पढ़ लेना। बोले तो दोनों सदर लोग बात की और कह दीजिए कि इस पर अभी गुफ्तगू नमाज के बाद होगी, बस बात कर लीजिए। हाँ इत्मीनान से लिखना है तो लिखें, यार नहीं तो नमाज के पूर्व बिल्कुल टाइम खत्म हो मजा हो जाएगी, आ जाएगी। नहीं पढ़ते हैं ये हाँ यहाँ डालना है। हाँ ये डाल देते ये साहब बताइए, गुफ्तगू ठीक रही? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत मैं सब तहरीर करूँगा। नमाज की बोलती बंद हो गई ना, ये ना कहे कि जलील हो गया ना। बहुत दूर से सुन रहे। आपका नाम क्या? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत मजा, बहुत सुनने में हक अदा कर दिया आपने, बहुत सुनने में आदमी आप माशाल्लाह। आपने कर दिया, ये उनका। आप लोगों में से भी कोई करेगा? उन लोगों में से? अच्छा, ये चीज आप जैसा मुनासिब समझे। अभी तो मोहर लगाई ना उन्होंने, ये हाँ अपने यहाँ दो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जैसे सदरे, अच्छा, और दो एक और जिम्मेदारों से दस्तखत करवा लीजिए। और इस पर मैं थोड़ी सी अभी गुफ्तगू करूँगा उनसे, तो आप कह दीजिए कि दोनों लोगों को नमाज पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, नमाज के बाद फिर बैठ जाए, कह दीजिए ताकि हम लोग उठें। डिबेट नमाज का मौका दिया, नमाज के बाद ठीक है, चलें, ठीक। इस पे
یعنی عوام کے سامنے ایک بات اس کا سوال پوچھ لیں، وہ عوام کے نفاق سامنے کیا اس کا عمل نہیں ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ لکھ کر کے دے دیں گے. نہیں ابھی تو آپ نے کہا تھا لکھ کر کے دے دیں گے. دونوں کا عمل تو ہے ہی. جواب دینے بولو گا. آپ جب ایک بار کہہ چکے کہ یہ بات نہیں ہوگی وہ لکھ کر کے دے دیں گے تو یا تو آپ لوگ ہمارے اپنے اعتبار سے ہم کو چلائیے. نہیں کچھ بھی بولیں. جب دونوں صدروں نے طے کر دیا کہ بھئی بات نہیں ہوگی وہ لکھ کر کے دے دیں آپ سائن کر دیں تو پھر اب ہم نے اس کو مان لیا. اب پھر ایسے کر کے ایسے نہیں ہوتا ہے. ہم مختصر وہ جب بڑھائیں گے بنگلور کی طرف سے اسلامک صوفی کیا ہے وہ بنگلور کو موضوع مناظرہ کوئی ہم لکھ کے دیں گے لیکن مفتی صاحب وہاں سے کہہ دیں. ہاں ہم لکھ کے دیں گے. موضوع مناظرہ نہیں عوام کو تو پتہ چلنا چاہیے. مناظرہ اس طرف سے ووٹ کے لیے موضوع مناظرہ درج ذیل ہے. وہ آپ لوگ سمجھیے جو ٹائم آپ لوگوں نے مجھے دیا تھا وہ ٹائم ختم. منافق سے ان کی کیا مراد ہے بس ہماری مراد تھوڑی ان کی اپنی مراد ہے نا. ہماری مراد نہیں ہے. اب وہ منافق سے کیا جو لکھے گا بس اتنا وہ خود بتائے گا. ہمارا موضوع مناظرہ درج ذیل ہے. نہیں کوئی بحث نہیں ہے. کوئی بحث نہیں کر رہے ہیں. قبلہ مفتی صاحب سے یہ عرض ہے کہ منافقی ویسے تو ایک واضح ہے ہر کوئی سمجھتا ہے منافق کسے کہتے ہیں جس کے قول فعل میں تضاد ہو. لیکن میری گزارش عرض مفتی صاحب قبلہ سے یہ ہے کہ منافق کے معنی میں جو بھی اشتباہ ہو اس اشتباہ کو بیان کر دیں کہ کون سا مراد لیتے ہیں. ہم ابھی لکھ کے دیتے ہیں کہ میری مراد یہ معنی ہے. مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں عوام بھی سن لیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ نظریہ رکھ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کی باتوں سے تو آپ متعین کر رہے ہیں نا. ہم بھی تو آپ زور دے رہے ہیں کہ آپ بتائیے. ہم متعین کریں گے. آپ آج تک کیا مانتے آئے ہیں وہ آپ بتائیے. مفتی صاحب متکلم ہیں ابھی میں معاون کی حیثیت سے ہاں بات کیجیے. میں بات کر وہ لیجیے. دوسرے کام میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ آج تک کیا مانتے ہیں اس کا مطلب آپ جو ہے امیر معاویہ کو منافق ماننے والا نہیں کر پائیں کہ ہم امیر معاویہ کو منافق کون سا منافق مانتے ہیں. آپ بتائیے. میں چونکہ دیکھیے بات آگے ہاں بات ہم آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہیں. دیکھیے بس میں عرض کر رہا ہوں خاموشی سے آپ نے کہہ دیا. میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ پھر یہ مزید آگے بات نہ بڑھے. ہم کچھ لکھ کے دیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اس سے کیا مراد ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ منافق کے معنی میں آپ کو اشتباہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ مراد لیا یا وہ. آپ وہ اشتباہ بیان کر دیجئے. ہم تعین کر دیتے ہیں کہ یہ میں یہ معنی مراد لیتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج تک آپ حضرت امیر معاویہ کو منافق مانتے آئے ہیں کس اعتبار سے مانتے ہیں وہ آپ بتائیں. وہ وضاحت کر دیجئے آپ کو اشتباہ کہاں ہو رہا ہے. ہم اشتباہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اشتباہ کیوں ہو رہا ہے. الحمدللہ ہم تو مانتے ہی نہیں. اشتباہ ہو رہا ہے جبھی آپ وضاحت طلب کر رہے ہیں. اشتباہ میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. آج تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ مانتے میں پھنسا ہوا بھائی. آپ نے جو کہا منافق ہے آپ حکم لگائیے جملے تامہ خبریہ ہونا چاہیے جبکہ وہ بھی پہلے جملے تامہ ہی تھا. میں نے لکھ کے دے دیا. ہم اسی لیے ہم عرض کر رہے تھے کہ مفتی صاحب قبلہ خود فرما دیں کن الفاظ میں میں لکھ کے دوں. تو اب بھی میں تیار ہوں. میں کہتا ہوں لکھ کے دوں گا سائن کر کے دوں گا سب کچھ. لیکن آپ خود فرما دیجئے کہ منافق کے اتنے معنی ہوتے ہیں. ان معنی میں سے آپ کون مراد لے رہے ہیں. بس ہم بتا دیتے ہیں. تو یہ تو آپ کو تعین کرنا ہوگا نا. نہیں آپ بھی جانتے ہیں. ایک بات مجھے بتائیے بھائی سوال آپ کر رہے ہیں تو سوال تو واضح کریں. ایک منٹ سوال واضح کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات دونوں طرف کے ذمہ داروں نے
शराइत मुनाजरा के लिए 5 बजे तक वक्त मुतय्यन किया था। आप सब ने देखा कि 4 घंटा सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्तनद आलिम से गुफ्तगू करने में ज़ाय हो गया। अगर फिलहाल जो हमारे मुतकल्लिम हैं, मुखातब हैं, अगर मुतय्यन हो गए होते तो शायद बहुत सारी बातें इसी वक्त तय हो गई होती, लेकिन अफसोस। खैर, अभी दोनों तरफ के सदर हजरात से मैंने गुजारिश की कि 5 बजे का वक्त ख़त्म हो गया, अब आगे आप लोगों का क्या मशवरा है। इन हजरात ने कहा कि आप शराइत जो लिख कर दे दें वो उस पर दस्तखत करके तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। मुफ्ती शहजाद साहब ने बात जो रखी है वो बिल्कुल उसूल मुनाजरा के मुताबिक है, इसलिए कि मुफ्ती साहब ने जो कहा है, मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने, उसमें कोई भी बात बेउसूली नहीं है। इसमें लिखा है कि यअलम अन्नल वाजिब अलस्साइल अन युतालिब अव्वलन मा अमकनहु मिन तारीफ मुफरदातिल मुद्दआ व तायीनिल बहस व तमयीज़िही अन साइरिल अहवाल कमा इज़ा दअल मुअल्लिल अन्न नियत लैसत बिशर्तिन फिल वज़ू फयंबगी लिस्साइल अन यक़ूला मन नियत व मश्शर व मल वज़ू। ये लफ्ज़ उसूल मुनाजरा के हैं। सब इल्म वाले समझते हैं कि इल्म क्या चीज़ है। इस इबारत का मतलब यह है कि अगर किसी ने कोई दावा पेश किया तो सामने वाले के ऊपर वाजिब है, इसमें वाजिब लिखा हुआ है, वाजिब है कि वो जिस हर्फ की वजाहत चाहे सामने वाले से उसकी वजाहत तलब कर सकता है, और सामने वाले पर लाजिम है कि वो अपनी मुराद बताए। तो मुराद हम नहीं बताएंगे, मुराद जो इस्तेमाल कर रहा है वो बताएगा। इसलिए हमसे मुतालबा करना उसूल मुनाजरा के खिलाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, पहले मैंने आपसे अर्ज किया था कि बेहतर ये होगा कि क़िबला मुफ्ती साहब जो अल्फाज में चाहते हैं वो बता दें, हम उन अल्फाज में लिख करके दे देंगे। अभी आपने सवाल किया है, आपकी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी। हम बोलते हैं आप उठ के आए, ये इजाजत, ये गलत। मुफ्ती साहब कह रहे हैं, अभी मैंने लिख के दिया, सबने कहा ठीक है। अब कहते हैं निफाक, मुनाफिक का क्या मतलब है? कौन नहीं जानता है मुनाफिक का क्या माना है? मुनाफिक का कौन? अब यहाँ पर कुरेद करने कोई, अब आप मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि कौन सा माना मुराद ले रहे हैं, तो हम कहते हैं आप इसका मतलब यह है, जब मुफ्ती साहब मुझसे ये कह रहे हैं आपकी मुराद क्या है, तो इसका मतलब यह है कि माने निफाक क्या है, चंद है ना। तो हम अपनी तरफ से बयान करेंगे तो फिर उस पर सवाल हो सकता है। इसलिए मैं क्या है, गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे न बढ़े, असले मौजू पर गुफ्तगू और शराइत जल्द से जल्द तय हो जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं जहां पर इश्तिबाह हो रहा है, मुफ्ती साहब को लग रहा है कि पता नहीं ये माना मुराद ले रहे, वो ले रहे हैं, मुफ्ती साहब क़िबला भी साहिब इल्म है, उनको मालूम है कितने मानी हैं, वो कह दें कि आपको कौन सा मानी, इन मानी में से कौन सा मुराद ले रहे हैं, हम लिख देंगे। हम यानी कलाम का सिलसिला नहीं बढ़ाना चाहते, हम भी चाहते हैं जल्द अज जल्द शराइत मुनाज़रा तय हो जाएं। हम कुछ कहेंगे तो उस पर फिर सवाल होगा, लेकिन जब क़िबला मुफ्ती साहब फरमा देंगे कि इन मानी में से आपकी कौन सी मुराद है, मैं खुदा शाहिद है, सिर्फ 2 टोक में हम फौरन लिख के दे देंगे। आप चाहे मुफ्ती साहब सवाल कर ले तो हम जवाब दे देते हैं, या तहरीर दे दे कि इतने मानी हैं, इतने मानी में से कौन सा मुराद ले रहे हैं, हम बता देते हैं कि ये माना मुराद है। भाई इसमें क्या हम बात बढ़ा रहे हैं, इसमें हम क्या बात बढ़ा रहे हैं? भाई आप लोग, आपने अभी उसूल सुन लिया, कलाम आपका है, मुराद मैं बताऊंगा। नहीं, आप मेरे उसकी मुराद मत बताइए, सिर्फ माना बता दीजिए कि इतने मानी होते हैं। मुराद दावा आपका है, आज तक आप मुबहम अकीदा ही रखे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद वजाहत नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन सा अकीदा मुराद लें। आपके नजदीक खुद ही मुतय्यन। हम ये नहीं कह रहे हैं,
हम तो कह जो रहे दावा करते हैं या ये देखिए, करेंगे। फिर मेरा वक्त था, किबला मुफ्ती साहब ने फिर शुरू कर दिया मेरे वक्त में। भाई हम कहते क्या नहीं, गुफ्तगू को कम से कम समेटना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मजीद आगे सवाल न, देखो आपने कहा था इसे लिख के दे दीजिए, सवाल हुआ ना, हमको मालूम था फिर सवाल होगा, तो मैं क्या है मजीद सवालों का सिलसिला आगे न बढ़े, गुफ्तगू आगे न जाए। ये नहीं कि बस एक ही चीज में सारा वक्त खत्म हो जाए, बकिया बाद में हो सके। लिहाजा मुफ्ती साहब कहते हैं इतने मानी होते हैं, हम ये आप मेरी मुराद मत बयान कीजिए, हम मुराद बयान करेंगे कि मैं ये मुराद है, सिर्फ माना बता दीजिए कितने कौन से आए, ताकि आपके मुताबिक हम बताएं। हम ये कहेंगे तो मुमकिन है कि आप और कोई उसमें निकालो कि ये भी माना मुराद हो सकता है, आया ये तो नहीं मुराद है, तो आप बता दीजिए। हम तायीन कर दे रहे हैं, लिख के दे दे रहे हैं कि हम ये माना मुराद ले रहे हैं, भाई इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? अच्छा मुफ्ती साहब जी किबला, आप उसूल के हिसाब से गुफ्तगू करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है मैं बेउसूली गुफ्तगू? तफसीर की किताबें, जब आपको पूरी इबादत तफसीर की दावा आपने किया है ना, कौन सी किताब है? तफसीर की और आगे लिखो दावा हम शायद मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या मानते आए हैं, ये तो कम से कम मुतय्यन कर दीजिए। मैं मुतय्यन कर दे रहा हूँ भाई। आप कहाँ मुवालता दे रहे हैं, आपको अभी मुनाफिक का माना ही पता नहीं है, और आप कौन सा अकीदा रखते हैं, आप दलील, तफसीर, हदीस इधर उधर घूम रहे हैं, कम से कम तारीफ तो कीजिए। ऐसा है, ठीक है, ये वकील हैं तो जो लोग ये कहते हैं उन्हीं से पूछ लीजिए, वही बता दे। आपने अभी एक लफ्ज बोला है कि मुनाफिक, जो लोग नारा लगा रहे थे उन्हीं से पूछ लीजिए क्या माना मुराद है। किसे मुनाफिक से क्या मुराद करते हैं, इनसे बुझवा दीजिए, क्योंकि आप तर्जुमानी कर रहे हैं, वकील की हैसियत से आप आए हैं, शरह आप इन्हीं से बुझवा दीजिए। बतौर क्या मुनाफिक? तफसीर अभी आपने हदीस, कहा शरह मुनाफिकत का माना तो वाज़ेह उसूल है, सब हदीस। जानते हैं। हाँ, तो? कहा तो आपने, तो आप अपने हबाब से बुझवा दीजिए कि मुनाफिक से लोग क्या समझते हैं, हमें बता दीजिए। चलिए उसूल मालूम हदीस। अब फिर आप उधर जाए, हम किसी को बीच में कहीं नहीं कहा भाई, मेरे इसमें क्या भाई इबाम है, मैं क्या गलत बात कह रहा हूँ? नहीं, ये फिर मुझे मजबूरन वो जुमला इस्तेमाल करना पड़ता है कि आप शातिराना चाले इख्तियार कर रहे हैं। मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे किबला, मेरे बुजुर्गों मोहतरम, आप सिर्फ ये बता दीजिए इतने मानी हो सकते हैं, आपकी मुराद क्या है, मैं मुराद बता देता हूँ। अरे भाई हम क्यों बताएंगे, तो आप नहीं बताएंगे तो हम भी नहीं तायीन करेंगे। बस सवाल आपने उठाया है, बात को आपने बढ़ाने की कोशिश किया है। अगर आप नहीं तायीन करें, माना नहीं बताएंगे तो हम तायीन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप आज तक मुज़ब ज़मीन बहना हाउला में मर्जी शुमा हर चे खाई कुन, आपकी मर्जी, जो चाहे कहें, जो चाहे करें, लेकिन मैं उसूली गुफ्तगू से जर्रा बराबर आगे इधर उधर नहीं हूँगा। आप मुराद जानना चाहते हैं, माना बताइए, मैं अपनी मुराद बताता हूँ, मैं अपनी मुराद बताता हूँ। सुनिए मिसवाई साहब, जी, आपसे अभी मुफ्ती साहब के मुनाज़रे की हाँ। के दावे के ताल्लुक से जो इबारत पेश की और कहा कि साहिल पर जरूरी है हाँ। कि वो मुअल्लिम से मुद्दई से और उसके अल्फाज़े मुफ़रदा के बारे में पूछ सकता है। तो मैंने कहा कि आप सवाल नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल कीजिए, मैं कहता हूँ सवाल कीजिए, लेकिन सवाल के साथ सवाल को वाज़े कीजिए, सवाल को मुनक्का रोशन वाज़े कीजिए, ताकि मैं जवाब भी वाज़े रहे। जवाब की वजाहत सवाल की वजाहत पर मौकूफ है, सवाल ही गैर होगा, गैर वाज़े होगा तो जवाब भी वैसे होगा। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ आप क्या कहते कि ये जो आपने मुनाफिक कहा है, मुनाफिक का ये भी माना हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इनमें से आप कौन सा मुराद ले रहे हैं? चाहे लिख के दे दे, चाहे कह दे, हम अभी बताते हैं, एक सेकंड के अंदर हम जवाब देंगे, हम जरा भी बात को तूल नहीं देंगे। एक सेकंड में जवाब कैसे होगा? आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, सारे लोग सुन के दोनों तरफ के, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि तुम अमीर मुआविया फिर आगे बात बढ़ेगी, मुनाफिक मानते हो, किस माना आगे फिर बढ़ेगी, खत्म कर देंगे, नहीं खत्म होगा, अभी बोल रहे खत्म होगा, दे दिए। हम कसम खाने को नहीं खत्म होगा, मैं कसम खा के नहीं खत्म होगा, पूरा हक है कि मैं आपसे सवाल करूं। नहीं खत्म होगा, लेकिन हम दे देंगे। ठीक है, हम माना बताते हैं, मुराद बताते हैं, बात वही खत्म होगी। किस एतबार से मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुनाफिक मानना है, ये मेरा हक है, मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, आप बताइए। किसने आपको कहा है कि आप सवाल करने का हक नहीं है?
मैं भी कहता हूँ, मैं मुस्बित मुस्तदिल की हैसियत से हूँ, सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब से देने, लेकिन मेरा सवाल ये है, ओ मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, अपने सवाल को वाज़ेह कर दीजिए और सवाल को मुनक्कह कर दीजिए, रोशन कर दीजिए, ताकि जवाब भी रोशन रहे। अब अगर आप बज़िद हैं कि हम नहीं बयान करेंगे, तो देखिए हम दो माना निफाक के माना बयान करते हैं और इसकी क्या मुराद है हम क्या है बता देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए मौजू के ताल्लुक से। अगर आप लोग कहें कि हाँ नहीं बढ़ेगी तो मैं बताऊं, ठीक? अगर आगे बढ़ी बात तो अच्छा एक बात मुझे बताइए, हाँ, मुफरदात, लफ्ज मुफरदात है उसमें, मुफरदात की मुफरद वाहिद कर दी जमा गई है, मुफरदात जमा है, कर दी गई। हाँ, आप ये तय क्यों लगा रहे हैं कि आगे बात नहीं बढ़ेगी? आपके दावे में अगर कुछ गड़बड़ी होगी हम फिर उसकी वजाहत आपसे भाई इसमें क्या गड़बड़ी है कि हम मुआविया को मुनाफिक मानते हैं? आपके नजदीक अब आप कह रहे हो इबहाम है तो माना नहीं बयान कर रहे हो, तो अब हम बयान करेंगे। मुनाफिक का माना बताएं। तो अगर क्या है ऐसा जवाब चाहे तो बिल्कुल क्लियर कट वाज़ेह रोशन हो, तो अपने सवाल को वाज़ेह रोशन कीजिए कि इतने मानी हो सकते हैं, इनमें से कौन सा माना मुराद आप ले रहे हैं। ओ मेरे जी, मैं इसमें क्या गलत कह रहा हूं? मैं कहता हूं अभी एक सेकंड में मैं जवाब दूंगा। एक बात लिखें। आप हम खुद देखिए, आप जिद करेंगे यहीं पे हमारे बैठ रहे हैं। मैं पीछे जब तक मानी की तायीन नहीं करेंगे और मानी नहीं बयान करेंगे इतने मानी है हम नहीं बताएंगे। आपको तायीन नहीं करना है, आपको मानी बयान करना है, तायीन मैं करूंगा, मुराद मैं बताऊंगा। आप जिद करेंगे तो हम भी करेंगे। देखिए हम सारे मुनाजरे में जो शातराना हम खूब अच्छे से वाकई में निकलने नहीं देंगे, फिर हमें मजबूर होकर हमको वो लहजा इख्तियार करना पड़ता है। मेरे अजीज, मैं नहीं चाहता हूँ कि बिला मुफ्ती साहब मेरे मोहतरम है, आप मेरे मोहतरम है, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि बात बढ़े आगे। तो आप कह दीजिए माना बयान कर, या तो फिर ये जो मैं बयान करूँ। लोग तो आपके साथ बैठे हुए हैं, आप माने के तायीन करें, खत्म करें इसको। मैं तो माना तो बताएं कि कितने मानी होते हैं, हम तायीन करते हैं और बकिया शर्तें बात आप बढ़ा रहे हैं। दीगर शराइत लेटर पैड के साथ मुंसलिक हैं। जी, एतकादी अमली ये बताया है, एतकादी अमली दोनों हम कहते हैं। वो मुनाफिक फिल एतकाद भी है, मुनाफिक फिल क्या है, फिल अमल भी है। लिख दीजिए, ठीक, लिख दीजिए। वाज़ेह रोशन लाइए, मैं भी लिख के देता हूँ। ये कोई वो नहीं, मैं फौरन मैं सिर्फ ये चाहता था, आपने देखिए कहा कि दो माना बताया, मुनाफिक फिल एतकाद या मुनाफिक फिल अमल, हम दोनों मानते हैं। लिख दीजिए, कोई हम नहीं बात बढ़ाना चाहते मेरे अजीज। ऐसा है, एक मिनट, हम ये लिख के देते हैं, ऐसा है कि सदर साहब, मुझे भी इजाजत है? जी। बोलूं? नहीं बोलूं मैं? उन्होंने पहले कहा है कि हम अमीर मुआविया को सहाबी मुनाफिक मानते हैं, तो उन्होंने सहाबी भी कहा है और मुनाफिक भी कहा है। ये बताइए क्या मुनाफिक बिल एतकाद और सहाबियत ये दोनों जमा हो सकती है? जी बिल्कुल जमा हो सकती है, जमा हो सकती है। बुखारी में हदीस है और मौजूद है जी, आप उसे पढ़ सकते हैं। आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए, ये भी लिख दें, फिर इसके बाद नहीं बात बढ़ेगी आगे ना। ठीक, एक मिनट, बुखारी शरीफ का नाम जमा हो लेना, सकते हैं। बुखारी शरीफ का नाम लेना अब आपको जेब नहीं देता, इसलिए कि सैयदना इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में हजरत अमीर मुआविया की कई हदीसें दर्ज की हैं। ठीक है, तो इमाम बुखारी के नजदीक वो आदिल है, मुखलिस है, सहाबी है, मोमिन है। आपको उनका नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता। क़िबला मुफ्ती साहब आप बखूबी जानते हैं कि फरीके मुखालिफ, यानी हम आपको अपनी किताब से हवाला दें आपके लिए मकबूल नहीं होगा, वो लायक एतबार नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको आपकी किताबों से जिस पर आपका क्या है इत्तिफाक है, ठीक लिख दे, ठीक, वो दोनों चीजें लिख देंगे, दोनों लिख देंगे। आप और कुछ को वो भी लिख देंगे, ठीक है। मेरे अजीज कोई ये साथ में देंगे। हाँ हाँ, ये साथ में दे दीजिए। ये अभी तो दीजिए। हाँ, इसको दोनों सदर को बुला कर ये दे देंगे, दौलत को उनको मत दीजिए, वो हराम खुरानी वो दे देंगे, अपना सदका ले लेना और रिसीव ले लेना। अच्छा, बस बस बस, ठीक ठीक है। दोनों से
کیا بس 2 معنی چلیے 2 معنی ہے ہاں وکیل جملہ تام ناقص ہے چلیے ٹھیک ہے اس کو بتائیے بہت اچھا لکھتے ہیں آپ کچھ بھی لکھ کے دے صحابیت اور نفاق اعتقادی بھی مانتے ہیں اور سائن کر چلے گی سائن برابر ہے اسی جگہ پہ عملی حضرت نے اس معاذہ بیان کر کے فرمایا صحابی بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے نا صحیح چاہیے اس میں صدر کے نہیں ان کا دستخط اس میں نہیں رہے گا آپ لوگوں اب آپ کہیے بحیثیت صدر یہ یہاں ان کو کہیے کہ وقت مناظرہ وہ شرائط مناظرہ سے زیادہ وقت ہو رہا ہے اس لیے اب بقیہ شرطیں یہاں کے ذمہ دار حضرات طے کر لیں گے کھڑے ہو کے سلام کریے یا مصطفیٰ جانا پڑھنا شروع کر دیجیے چلیے ہو گیا نا بات کر لیجیے دونوں بول رہا ہے حضرت نے گرفت بھی کی کہ منافق آپ صحابی بھی مانتے ہیں اور منافق کہ اعتقادی مانتے ہیں کیا دونوں جمع ہو سکتا ہے اچھا دونوں مانتا ہے یہ دونوں ٹھیک ہے اچھا ہے حضرات مندوبین اور علماء کرام اہل سنت و جماعت آپ نے مجھے شرائط مناظرات طے کرنے کے لیے بلایا میں آپ کی دعوت پر حاضر ہوا اور جو آپ نے اختتام کا وقت متعین کیا تھا اس سے زیادہ وقت ہو گیا ہے لہذا میں اہل سنت و جماعت کے صدر محترم سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کریں اور پھر آگے کے لیے قدم اٹھایا جا سکے اور ادھر سے بھی یہ بات ہوئی اور ہم سب حضرات کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ بقیہ شرطیں شہر بگلور کے دونوں طرف کے ذمہ دار حضرات مل بیٹھ کر طے کر لیں گے اور تاریخ وغیرہ کے حوالے سے وہ اپنی ثوابدید پر جو مناسب سمجھیں گے اس پر عمل درآمد کریں گے میں جماعت اہل سنت کے تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے احقاق حق اور اظہار حق کے لیے یہ مجلس سجائی اور جس مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے تھے بہت ساری باتیں سامنے آئیں اور بہت ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھ گیا آپ لوگوں کی آنکھیں بھی کھل گئی ہوں گی لہذا میں اب اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اگلی کارروائی کا اعلان کریں السلام علیکم وعلیکم السلام دونوں طرف سے جو ہے شرائط مناظرہ
की शराइत तय हुई है। अब कब होगी, कहाँ होगी, मतलब मिलाद के बाद, इंशाअल्लाह मिलाद-उन-नबी के बाद में जो है वक्त तय किया जाएगा। दूसरा जो भी शराइत है और भी इसमें कुछ है वो सब जो है इंशाअल्लाह मिलाद-उन-नबी के बाद में तय होगा। तो आपस में रखकर तय कर देंगे। खड़े होकर सलाम पढ़िए। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ आज की महफिल हुई। अब 3 शराइत आज तय हुए हैं। एक मौज़ूए मुनाज़रा और सनद याफ्ता आलिम का होना और मीलाद के बाद तारीख ऐलान होना। बाकिया शर्तें जो है इंशाअल्लाह और बाकिया 6-7 शर्तें होंगे। अब जिसके लिए पहले से जो चर्चा हो ये अदाय कमेटी शफी वज़ारत ज़रिया मेरी दौलत सज्जाद ये लोग इंशाअल्लाह बैठकर तय करेंगे। उनको बुलाइए। मोहतरम नाजरीन एंड व्यूवर्स, देखिए जिनके पास आलिम होने की सनद ही नहीं है, जो आलिम ही नहीं है, वो मुनाजरा कैसे कर सकता है। फ़कत 2-4 हदीस पाक या 2-4 कुरान पाक की आयत और उनका तर्जमा, उनका ट्रांसलेशन रट लेने से कोई मुनाजिर नहीं बन जाता। मुनाजिर बनने के लिए अक़ली और इल्मी दोनों तरह की दलीलें चाहिए हज़रात, तभी कोई मुनाजरा कर सकता है। उम्मीद है कि आप सभी नाज़रीन एंड व्यूवर्स को ये मुनाजरा सुन्नी VS मौलाई बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे अपने इल्म में इजाफ़ा किया होगा। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप किसी गुमराह के झांसे में नहीं आएंगे, आप किसी के हाथ में अपना ईमान ख़राब नहीं करेंगे। आप जो ख़राब लोग हैं, जो सहाबा के गुस्ताख हैं, जो सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनके बहकावे में आकर अपने ईमान को नहीं बेचेंगे, अपने ईमान को बर्बाद नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम के दामन को और सहाबाए किराम के दामन को पकड़कर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।